हेलो दोस्तों, जॉब सीकर्स की तरफ से आज मैं आपके पास लेकर आया हूँ CSIR मतलब सेंट्रल ग्लास एंड सिरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो आपका राजा AC मलिक कोलकाता में है। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 01/2022 और लास्ट डेट ऑफ रिसीट एप्लीकेशन, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा 31 मई 2022 तक इसका वैलिड है। देखिए, अपॉर्चुनिटी फॉर ब्राइट एंड रिजल्ट ओरिएंटेड इंडियन नेशनल्स टू वर्क एज टेक्निकल एक्सपर्ट स्टाफ्स एट CSIS CGCRI कोलकाता और नरोडा गुजरात और खुर्जा यूपी में स्थित है। अभी देखिए, जो टेक्निकल पोस्ट में आपको डिटेल्स में लेके जाऊंगा। पोस्ट कोड है T/01। टोटल 5 पोस्ट है। लेवल 2 का 28 एज होना चाहिए। आपका लास्ट डेट मतलब एज लिमिट है 28। एसेंशियल क्वालिफिकेशन SSC 10th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट विथ साइंस सब्जेक्ट, मिनिमम 55% मार्क्स एंड ITI सर्टिफिकेट और नेशनल स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट इन फिटर इंजीनियरिंग। फिर आता है पोस्ट कोड T/02। टोटल 3 पोस्ट है। लेवल 2 का 28 आपका एज लिमिट है। SSC 10th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट विथ साइंस सब्जेक्ट with minimum 55% marks and ITI certificate or national or state trade certificate of electrician। पोस्ट कोड है T/03। टोटल पोस्ट है 4। पे लेवल 2। एज लिमिट है 28। SSC स्कूल सर्विस कमीशन 10th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट विथ साइंस सब्जेक्ट विथ मिनिमम 55% मार्क्स एंड 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। केमिकल प्लांट NSQF द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और ऑटोनोमस बॉडी अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट और अंडरटेकिंग है। फिर आता है पोस्ट कोड T/04। टोटल पोस्ट 2 है। लेवल 2 के अंडर पे एज लिमिट है 28। 10th स्टैंडर्ड 55% मार्क्स विथ साइंस सब्जेक्ट में और ITI सर्टिफिकेट इंस्टीट्यूट मैकेनिक के ऊपर होना चाहिए, या फिर आपका सेम क्वालिफिकेशन पे आपका इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंट के ऊपर ITI होना चाहिए। और नेक्स्ट पोस्ट है आपका पोस्ट कोड T/05। टोटल पोस्ट 1 है। लेवल 2 में 28 एज लिमिट, 10th स्टैंडर्ड 55% मार्क्स साइंस पे, ITI सर्टिफिकेट, नेशनल और स्टेट सर्टिफिकेट ऑन टूल एंड डाई मेकर मैकेनिस्ट होना चाहिए। पोस्ट कोड T/06। पे लेवल 2। टोटल 1 पोस्ट है। 28 एज लिमिट है। 10th स्टैंडर्ड 55% मार्क्स साइंस पे होना चाहिए और ITI सर्टिफिकेट और ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल पे होना चाहिए। पोस्ट कोड है 07। 2 पोस्ट है। लेवल 2 का अंडर पे 28 एज लिमिट, 10th स्टैंडर्ड 55% मार्क्स एंड ITI सर्टिफिकेट और नेशनल एंड ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए नेटवर्क मेंटेनेंस के ऊपर और कंप्यूटर हार्डवेयर के ऊपर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर। पोस्ट कोड है T/08। टोटल 3 पोस्ट है। लेवल 2 के अंडर पे 28 एज लिमिट, साइंस 10th स्टैंडर्ड साइंस होना चाहिए एंड ITI सर्टिफिकेट, नेशनल टेस्ट सर्टिफिकेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के ऊपर। पोस्ट कोड है T/09। टोटल 4 पोस्ट है इंक्लूडिंग 1 रिजर्व है PWD कैंडिडेट के लिए। लेवल 2 में 28 एज लिमिट, 10th स्टैंडर्ड 55% मार्क्स ऑन साइंस सब्जेक्ट, ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका ऑफिस मैनेजमेंट के ऊपर। पोस्ट कोड है T/01। 1 पोस्ट है। लेवल 2 में 28 एज लिमिट, 55% मार्क्स साइंस पे, ITI होना चाहिए मैकेनिस्ट, या फिर आपका सेम कैटेगरी में 2 साल का फुल टाइम एक्सपीरियंस एज एन अप्रेंटिस ट्रेनिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन मैकेनिस्ट। पोस्ट कोड है T/11। 4 पोस्ट है टोटल। पे लेवल 2, 28 एज लिमिट है, 10th स्टैंडर्ड 55% साइंस, ITI सर्टिफिकेट, नेशनल सर्टिफिकेट ऑफ कैटरिंग और हॉस्पिटलिटी असिस्टेंट। पोस्ट कोड है T/12। टोटल पोस्ट 2 है। लेवल 2 के अंडर पे 28 एज लिमिट, 10th स्टैंडर्ड और ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए ब्रॉड बेस्ड बेसिक ट्रेनिंग BBBT और प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग और प्लास्टिक प्रोसेसिंग और केमिकल प्लांट के ऊपर। अभी फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट कोड है TA01। टोटल 5 पोस्ट है। PWD कैंडिडेट के लिए 1 पोस्ट रिजर्व है।
लेवल 6 में 28 एज लिमिट है। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी एटलीस्ट 3 साल का फुल टाइम ड्यूरेशन, 2 साल का फुल टाइम ड्यूरेशन इन केस ऑफ lateral एडमिशन इन डिप्लोमा कोर्स विथ मिनिमम 60% मार्क्स एंड एक्सपीरियंस 2 साल का होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड के ऊपर। पोस्ट कोड TA02 पे लेवल 6 है, 28 एज लिमिट है। डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी ऑफ एटलीस्ट 3 साल का फुल टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए, 2 साल का फुल टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए। लेटरल एडमिशन इन डिप्लोमा कोर्स विद मिनिमम 60% मार्क्स एंड एक्सपीरियंस ऑफ 2 साल का रिलेवेंट फील्ड और एरिया पे। पोस्ट कोड है TS/03, 3 पोस्ट है लेवल 6 में, 28 एज लिमिट है। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी एटलीस्ट 3 साल का फुल टाइम ड्यूरेशन या फिर 2 साल का फुल टाइम ड्यूरेशन इन केस ऑफ लैटरल एडमिशन इन डिप्लोमा कोर्स विद मिनिमम 60% मार्क्स एंड 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड या फिर एरिया में। पोस्ट कोड है TA04, टोटल 2 पोस्ट है, पे लेवल 6 है, 28 एज लिमिट। डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग एटलीस्ट 3 साल का फुल टाइम ड्यूरेशन और एटलीस्ट 2 साल का फुल टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए इन केस ऑफ लैटरल एडमिशन इन डिप्लोमा कोर्स विथ मिनिमम 60% मार्क्स एंड 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड के ऊपर इन कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग ड्राइंग पे। पोस्ट कोड है T-05, टोटल 9 पोस्ट है इंक्लूडिंग आपका PWD, एक रिजर्व पोस्ट है। लेवल 6, 28 एज लिमिट है। डिप्लोमा इन सिरेमिक इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी ऑफ एटलीस्ट 3 साल का फुल टाइम ड्यूरेशन और 2 साल का फुल टाइम ड्यूरेशन इन केस ऑफ लैटरल एडमिशन इन डिप्लोमा कोर्स विथ मिनिमम 60% मार्क्स एंड 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड के ऊपर। फिर आता है पोस्ट कोड 06, पे लेवल है 6, 28 एज लिमिट। डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्किंग और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट 3 साल का फुल टाइम ड्यूरेशन और एटलीस्ट 2 साल का फुल टाइम ड्यूरेशन इन केस ऑफ लैटरल एडमिशन इन डिप्लोमा कोर्स विथ मिनिमम 60% मार्क्स एंड एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 साल में रिलेवेंट फील्ड के ऊपर। पोस्ट कोड है TA07, टोटल 3 पोस्ट है, पे लेवल 6 है, 28 एज लिमिट। डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी ऑफ एटलीस्ट 3 साल का फुल टाइम ड्यूरेशन या फिर 2 साल का फुल टाइम ड्यूरेशन इन केस ऑफ लैटरल एडमिशन इन डिप्लोमा कोर्स विथ मिनिमम 60% मार्क्स एंड 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड के ऊपर। फिर आता है पोस्ट कोड T-08, टोटल 3 पोस्ट है, पे लेवल 6, 28 एज लिमिट। BSc होना चाहिए या फिर उसके इक्विवेलेंट केमिस्ट्री विथ मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस इन केमिकल एनालिसिस और ऑपरेशन ऑफ वेरियस एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। पोस्ट कोड है 09, T809, 2 पोस्ट है, लेवल 6 के अंडर पे, 28 एज लिमिट। BSc और इक्विवेलेंट विथ मिनिमम 60% मार्क्स एंड बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस। पोस्ट कोड TA10, 3 पोस्ट है, पे लेवल 6, 28 एज लिमिट। BSc इन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स PCM कॉम्बिनेशन विथ मिनिमम 60% मार्क्स एंड 1 year एक्सपीरियंस इन द डिसिप्लिन और एरिया ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशन। पोस्ट कोड है TA11, 2 पोस्ट है, लेवल 6 के अंडर पे, 28 एज लिमिट। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग ऑफ एटलीस्ट 3 साल का फुल टाइम ड्यूरेशन या फिर 2 साल का फुल टाइम ड्यूरेशन इन केस ऑफ लैटरल एडमिशन इन डिप्लोमा कोर्स विथ मिनिमम 60% मार्क्स एंड 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड के ऊपर। अभी ये पोस्ट में आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, देखिए DA मिलेगा, HRA, TA एक्सेट्रा, और जो जो एप्लीकेबल आपका CSI एम्प्लॉय के लिए होता है। स्टेशन आपका है कोलकाता, खुर्जा और नरोदा, ये सब का ये स्कीम में आता है। ये आपका बेनिफिट मिलेगा सैलरी के साथ। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका होगा। इंक्वायरी, कोई भी इंक्वायरी, नो इंक्वायरी, आस्किंग फॉर एडवाइस एज टू एलिजिबिलिटी विल बी एंटरटेन्ड। आपको फ़ोन करने से या फिर कुछ इंक्वायरी करने से ये साफ साफ मना कर दिया है। इंडियन सिटीजनशिप होना चाहिए, वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए आपका। डॉक्यूमेंट्स के ऊपर अगर डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट, रिलेवेंट सर्टिफिकेट जो आप जो पोस्ट के लिए कॉम्पिटेंट हो
उसमें अगर आप डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए हो तो रिजेक्ट किया जाएगा एप्लीकेशन को। नंबर ऑफ पोस्ट लेवल आपका घटा भी जा सकता है, बढ़ा भी जा सकता है। द पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस रेंडर्ड बाई द कैंडिडेट ऑन पार्ट टाइम बेसिस, डेली वेजेस, विजिटिंग और गेस्ट फैकल्टी विल नॉट बी काउंटेड। आप अगर डेली वेजेस बेसिस में या फिर पार्ट टाइम बेसिस में या फिर गेस्ट फैकल्टी हिसाब से आपको एक्सपीरियंस है तो ये आपका काउंट नहीं होगा एक्सपीरियंस के अंडर पे। डॉक्यूमेंट हिंदी या फिर इंग्लिश में आपका होना चाहिए। The date for determining the upper age limit, qualification and or experience etc. shall be closing date of receipt of online application। ऑनलाइन एप्लीकेशन के हिसाब से आपका एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट सब कुछ एज पर एलिजिबिलिटी होना चाहिए। अभी देखिए रिलैक्सेशन मतलब एज रिलैक्स। अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन SC/ST के लिए 5 साल, OBC कैंडिडेट के लिए 3 साल। जो आपका स्किल्स लेबोरेटरीज इंस्टीट्यूट में रेगुलर बेसिस में काम करते हो उनके लिए आपका 5 साल का छूट दिया गया है एक्स्ट्रा अपर एज लिमिट में। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोविजन है, एज रिलैक्सेशन विल बी एप्लीकेबल अप टू एज 35 ईयर्स, अप टू 40 ईयर्स फॉर मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब है 35 ईयर्स के ऊपर 5 साल मतलब 40 साल तक आपको छूट दिया गया है। अभी देखिए कैसे अप्लाई करें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अप्लाई ऑनलाइन होगा। वेबसाइट है www.cgcri.res.in। एप्लीकेशन फ़ीस होगा 500 और ये आपका जो NEFT RTGS बैंक ट्रांसफ़र इन फेवर ऑफ सेंट्रल ग्लास एंड सिरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट। अकाउंट नंबर भी दिया गया है 3026796329। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जादवपुर यूनिवर्सिटी ब्रांच। उसमें आपको ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। अदर पेमेंट मोड पे आपका एक्सेप्टेबल नहीं होगा। SC/ST PWD वुमेन CSI एम्प्लॉयज़ के लिए एप्लीकेशन फीस में छूट दिया गया है। अगर देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। देखिए द समरी शीट जनरेटेड इमीडिएटली आफ्टर ऑनलाइन सबमिशन of application should be printed and duly signed. The duly signed summary sheet should be accompanied by self-attested copy of the certificate, mark sheet, testimonials in support of age, education qualification, experience and caste certificate if applicable, and should be sent to the envelope superscribed। जो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करोगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के बाद सबमिट करने के बाद आपको प्रिंट आउट लेना है, नीचे सिग्नेचर करना है, आपका जो जो डॉक्यूमेंट्स है सब अटैच करना है और उसमें सेल्फ सिग्नेचर करना है, मतलब सेल्फ अटैचेड करना है करके एक एनवलप में डाल के भेजना है। और ऊपर में एनवलप के ऊपर लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट या फिर टेक्नीशियन। आप कौन सा पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो कोड लिख के दे देना है साथ एप्लीकेशन के साथ। और पोस्ट करना है द कंट्रोलर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन CSIR सेंट्रल ग्लास एंड सिरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट 196 राजा SC मलिक रोड कोलकाता 32। सेपरेट एप्लीकेशन फी विल बी पेड फॉर ईच पोस्ट। अगर एक के ज़्यादा आप अगर अप्लाई करते हो तो सब पोस्ट के लिए जो जो एप्लीकेशन फ़ीस बनता है आपको अप्लाई करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। और किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉई या फिर किसी जगह पे काम करते हो तो आपको थ्रू प्रॉपर चैनल आपको एप्लीकेशन फिलअप करने के बाद, ऑनलाइन करने के बाद जो प्रिंट आउट लेंगे उसको फिलअप करके प्रॉपर चैनल आपको भेजना पड़ेगा। तो दोस्तों जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको देना पड़ेगा, देखिए सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, आपका क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। अगर EWS हो तो EWS सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। मोड ऑफ सिलेक्शन आपको एग्जामिनेशन होगा OMR बेस्ड और कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव मल्टीप्लिकेशन चॉइस एग्जामिनेशन होगा। इंग्लिश या फिर हिंदी में होगा। टोटल क्वेश्चन 50 1 आवर में। नेगेटिव मार्क नहीं होगा। पेपर 2 में आपका 30 मिनट्स का होगा, 50 मार्क्स के में 50 मार्क्स में होगा। अगर रॉन्ग होगा तो एक नेगेटिव मार्क ईच आंसर के लिए। पेपर 3 में आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 होगा, मैक्सिमम मार्क्स आपका 150 होगा, नेगेटिव मार्किंग भी है।
टेक्निकल असिस्टेंट के लिए भी सेम प्रोसीड्योर मेंटेन करना पड़ेगा। और दोस्तों यही था मेरा डिटेल्स जो था CSI लैब के लिए पोस्ट के लिए। अगर मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और मेरे को प्रोत्साहित करने के लिए आपको धन्यवाद। और नए हो मेरे चैनल पे अगर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साइड में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। आगे वाला जो नया नया वैकेंसीज़ है उसको जल्दी से जल्दी आपको पास पहुंच सके। तो धन्यवाद दोस्तों, और मेरा वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। शुभ रात्रि।